प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज सर लेकर के आए हैं आपके लिए ग्रुप डी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 6। और इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं अलग प्लेलिस्ट में। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, या फिर नई प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इसका 1 से 5 तक पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 6वां पार्ट है। तो पार्ट 1 की लिंक इसी वीडियो के नीचे लास्ट तक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। दोस्तों, स्पेशल वीडियो होने वाले हैं ये सारे के सारे पार्ट्स, क्योंकि इसमें हम चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं, चित्र दिखाते हैं, ताकि आप हकीकत में समझ पाएं कि वो है क्या जिसको हम पढ़ते हैं किताबों में, उसको आप रियल में देख भी पाओगे। साथ ही अगर कोई करंट अफेयर आएगा तो अपडेट करके हम 2025 के हिसाब से बताएंगे। इससे आपकी करंट अफेयर भी अपडेट होती जाएगी, तो आपको करंट अफेयर की भी टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही अगर कोई क्वेश्चन ट्रिकी सॉल्यूशन है तो उसको हम ट्रिक से भी समझेंगे, ऑप्शन देखकर कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ये भी जानेंगे। तो अगर इस पार्ट को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हैं। स्पेशल पार्ट होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। शब्द QUIRKY में पहले और चौथे अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और पांचवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तो उसी पैटर्न में तीसरे और छठे अक्षरों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाते हैं। तो यदि अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिना जाए तो इस प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर क्या होगा। देखो कितनी बार घुमाया है, लेकिन आसान भाषा में हम समझेंगे। पहले वर्ड देखो लिखा क्या है, इसमें कह रहा था पहले को चौथे से बदलना है, तो पहले को हम चौथे से बदलेंगे यानी कि आर से। तो हमारा क्या बन जाएगा, आर बनेगा, और यहाँ 2 गैप कर दो, यहाँ पर आ जाएगा क्यू। फिर कह रहा था कि यहाँ पर इसी प्रकार दूसरे को पांचवें से इसको इसके आगे वाले से बदलना है, तो यहाँ पर आ जाएगा के और यहाँ पर पहुंच जाएगा यू। अगला आई वाई लिखना है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आई। ये हमारा नया पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, अब हमने बदल दिया। तो कह रहा है सभी अक्षरों को बाएं से दाएं की ओर गिनते हैं, यानी कि ऐसे गिन रहे हैं। तो इसी प्रकार बने शब्द में दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से चौथा, दाएं से मतलब इधर से चौथा नंबर 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो बस सही उत्तर हो जाएगा हमारा वाई, यानी कि पहला वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी, सेब, लीची, चेरी और नाशपाती जैसे विभिन्न फलों वाले 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। जैसे मान लो ये डिब्बे हैं तो ऐसे क्रम में ऊपर नीचे रखा जाता है, किंतु इनका क्रम इसी क्रम में हो जरूरी नहीं है। मतलब स्ट्रॉबेरी फिर सेब हो फिर लीची, ऐसा जरूरी नहीं है, इधर उधर भी क्रम हो सकता है। स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को इस ढेर के ठीक मध्य में रखा जाता है। तो पहले हम बिना टाइम को वेस्ट किए डायरेक्ट हम ये रखना शुरू कर देते हैं। मैं एक बना लेता हूं यहाँ पर क्रम, 1 2 3 4 5, टोटल देख लो पहले हैं कितने। तो ये 5 डिब्बे हैं तो 5 बना लेता हूं। अब यहां से देखो, कह रहा था यहाँ पर कि स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे को ढेर के बीच में। तो स्ट्रॉबेरी का मतलब क्या है कि इसमें होगा, स्ट्रॉबेरी वाला बीच में हो जाएगा। तो बीच वाला ये, क्योंकि देखो ये इधर 2, नीचे भी 2 और ऊपर भी 2। आगे कह रहा है कि नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे। अब हमें पता नहीं कि लीची कहां पर है। अब यहां से देखो, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब वाला डिब्बा है। तो अभी हमें ये नहीं पता है ना कि सेब वाला डिब्बा इधर आएगा कि इधर आएगा। तो आगे बढ़ो, अगला कह रहा है सबसे निचले स्थान पर स्थित डिब्बे में नाशपाती है। अब डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि सबसे नीचे वाले में इसमें क्या रखना है, हमें नाशपाती रखना है। मैं नाश लिख देता हूं केवल। अब यहां से हम आसानी से कर ले जाएंगे। अब यहां कह रहा था ना कि नाशपाती वाले डिब्बे को लीची वाले डिब्बे के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक है, तो नाशपाती वाला लीची वाले के डिब्बे के ठीक नीचे, यानी कि लीची यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा था, चेरी और स्ट्रॉबेरी वाले डिब्बे के बीच केवल सेब है। तो स्ट्रॉबेरी ये है और यहां पर हो जाएगा अगर चेरी, तो यहां पर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सेब। पांचों के पांचों सेट हो गए। पूछा था कि कौन सा डिब्बा ऊपर से दूसरे स्थान पर है, तो ऊपर चेरी है, दूसरे स्थान पर सेब है, तो सेब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु क्या लिखा हुआ है, बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों भंडार के लिए प्रसिद्ध है लौह अयस्क। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लौह अयस्क भी देख लेते हैं किस टाइप का होता है। तो देखो कुछ इस प्रकार से लोहा निकलता है खदानों से, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। और इस टाइप के जो ट्रक होते हैं इनमें लोड किया जाता है। लोड करने के बाद फिर ये ट्रक जाते हैं, फिर फैक्ट्रियों में इसको मतलब कहते हो इसकी सफाई होती है, फिर इसमें से बहुत कम मात्रा में तब जाके लोहा निकल पाता है। यहाँ से भी देखो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो लोहा का मतलब ये नहीं कि खोद दिया तो हंसिया निकल आया, खुरपी निकल आई या कुल्हाड़ी निकल आई खोदने पर, ऐसा नहीं है।
लोहे के टुकड़े छोटे-छोटे निकलते हैं, उसमें से और भी तत्व मिले होते हैं, उनको अलग करके लोहा को अलग करते हैं। जैसे यहाँ से देखो, थोड़ा-सा मैंने ज़ूम करके दूसरा लिया है, तो ये देखो जैसे कि लेयर है, तो इन सब लेयर को हम निकालते हैं। बहुत इसमें प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद फिर फाइनली लोहा निकलता है जिससे वस्तुएँ बनाई जाती हैं। आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू 6 चचेरे में मेरे जो भी हैं, एक वृत्ताकार भोजन मेज के परितः चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। मान लो कि जैसे एक गोलाकार मेज है ऐसे। अब कितने लोग हैं? 6, तो मैं 6 बनाता जाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 लोग हो गए। अब क्या कह रहा है? जैसा-जैसा कहेगा हम वैसे ही करते जाएँगे। अब सभी कह रहा है कि केंद्र की ओर मुँह है, यानी कि सभी का मुँह अंदर की तरफ है ऐसे, सभी का मुँह। और सभी का मुँह का मतलब है कि इसका दायाँ इधर होगा, इसका बायाँ इधर होगा। इधर से अगर हम देखेंगे इधर मुँह करके, तो इसका दायाँ ये होगा और इसका बायाँ ये हो जाएगा। आप देखो, यहाँ पर कह रहा है यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो अभी तो कोई नहीं बैठा, हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो एस को यहाँ पर बैठा दो। यू जो है एस के दाईं ओर दूसरा है, तो दाईं ओर इसका क्या होगा? इधर की तरफ। तो पहला, दूसरा, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा, यू बैठ जाएगा। अब कह रहा है टी जो है यू के दाईं ओर बगल में बैठा है। टी जो है यू के है, तो यू के दाईं ओर क्या है? ये है, टी यहाँ पर बैठा है। अब कह रहा है आर, डब्ल्यू और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो देखो आर जो है, डब्ल्यू और टी, तो आर अगर मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो डब्ल्यू के बगल में ये बैठ जाएगा, टी के बगल में भी ये बैठ जाएगा, तो दोनों बराबर। अब हमारे पास कोई एक बचा होगा, ठीक है, तो एक में देख लो, आर, एस, टी, यू और शायद वी बचा, तो वी कर दो, यहाँ पर बस हो गया। अब पूछा क्या है? इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एस तो ये है, तो इसके दाहिनी तरफ ये है दायां, तो दायां कौन बैठा है? वी बैठा है, तो वी हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े क्वेश्चन पे। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम। चलो जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। तो पहले ऐसे बना लो, गोला मैंने बना लिया है। अब कितने लोग हैं पहले ये देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग हैं। तो फिर से 6 बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लोग, 6 लोग हो गए। अब कह रहा है यहाँ पर ए सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ए जो है वो सी के, तो सी अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ तो सी के बाईं ओर पहला, दूसरा, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ए बैठा है, तो ए को यहाँ पर कर दो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। और एफ जो बैठा है सी के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि सी के दाईं ओर इधर जस्ट बगल में एफ बैठा है। आगे डी जो है ए और ई दोनों की ठीक बगल में है, तो डी इसके बगल में ये हो जाएगा और ई के बगल में यहाँ पर हो जाएगा। अब कौन सा बचा उसको बैठा दो, तो ए बी, शायद बी बचा तो बी को यहाँ पर कर दो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ई का दायां किधर है? इधर है, तीसरा स्थान 1, 2, 3, 3 मतलब तीसरा, ये तीसरे पर कौन बैठा है? तो आप कहोगे बी बैठा है, तो बी से उत्तर हो जाएगा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्कुराते हुए। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कंजूसी कर जाते हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एक बार, ठीक है, और वीडियो में एक लाइक तो कर दीजिए, हमें हौसला मिलता है ताकि हम वीडियो को और अच्छे ढंग से बता सकें। क्वेश्चन है यहाँ पर, यश का मुख उत्तर दिशा की ओर था और वह अपने घर से अपनी दाईं ओर 10 मीटर चलता है। देखो जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो पहले उत्तर की तरफ इसका मुंह था, फिर क्या हुआ कि दाईं ओर मुड़ा, तो जैसे मान लो यहाँ रहा होगा और दाईं ओर मुड़ने का मतलब इधर चला होगा, कितना चला है? 10 मीटर। फिर आगे कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ा और 20 चला, तो बाईं ओर इधर मुड़ा होगा और ये चला होगा 20 मीटर। आगे कह रहा है फिर बाईं बढ़ा और 20 मीटर चला, तो 20 का मतलब 10 इधर चला होगा, तब इसके बराबर आ पाया होगा 10 ये, और 10 और चला दो इसको, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ तक ही चल पाया है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब इधर चला, तो 10 मीटर की तरफ ऐसे चला होगा 10 मीटर। फिर से बाएं मुड़ा और किधर चला? 10 मीटर इधर की तरफ चला है, तो 10 मीटर ये चला होगा। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है, फिर मतलब इधर की तरफ फिर मुड़ता है, मुड़ने के बाद कितना चलता है? 10 चलता है। अब उसका मुंह किस तरफ है, तो आप बताओ ये किस दिशा में है? तो अगर हमने इसको पश्चिम इसको पूरब माना था, इसको पश्चिम, इसको उत्तर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण। तो बस दक्षिण दिशा आप कहोगे, ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दूसरा करेक्ट। अगला है, यदि किसी विशिष्ट आंकड़ों के माध्य और बहुलक क्रमशः 12 और 21 हैं, तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका ज्ञात करिए।
यानी कि माध्य 12 है और बहुलक इसका है 21, तो हमें बताना है इसकी माध्यिका। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लगाएंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। तो हमें क्या बताना है, माध्यिका। तो बहुलक की वैल्यू क्या दिया है 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 बराबर में 3, और माध्यिका बताना है, तो माध्यिकाओं को मैं x लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आसानी हो जाए, माइनस का 2, माध्य कितना दिया है 12, तो आप कहेंगे 2 गुणे में 12, तो ये हो जाएगा 21 बराबर में 3x माइनस का 12 दूनी 24, तो ये 24 इधर जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 21 और 24 कितना हो जाएगा 45, तो 45 कहेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी कितना 45 बटे में 3 कर दो, तो ये आ जाएगी 15, तो x की वैल्यू 15, और x को हमने माध्यिका माना था और माध्यिका ही ज्ञात करनी थी, तो 15 आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा करेक्ट होगा, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो पहली बात तो विभाज्यता का नियम अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, हालांकि संख्या बहुत बड़ी दिया है लेकिन कोई बात नहीं है, विभाज्यता का रूल आपको बताना है। तो विभाज्यता 11 से हमें चेक करने के लिए क्या होता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग प्लस माइनस करते हैं, यानी कि सम स्थान जो भी होते हैं माइनस का विषम स्थान, दोनों पर जो भी आता है अंतर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो सही उत्तर। चौथा वाले से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पर 0, 9, 3, 7 और 4, 1, 7, 2 और 5, इन सबको आप जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो मैं आपके सामने ही कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 0, 9, 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 7 19 और 19 4 23, 1 24, 24 7 हो जाएगा 31, 31 2 33 और 33 5 38, तो यानी कि 38 आ जाएगा। और आगे जो बचे हुए उनको देख लो, तो ये कितना बचा 9 6 2 8, 5 13, 5 18, 18 6 हो जाएगा 24, 24 2 और 24 4 28, 28 और 9 हो जाएगा 37, 37 3 40। इसको एक बार करते हैं, 6 2 8, 5 13, 4 17, 5 22, 6 28, 28 4 32 और 32 9 हो जाएगा 41, 41 3 44, तो 44। तो देखो इनका अंतर निकालने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6, जो कि ना तो 11 से डिवाइड है ना ही 0 है, तो ये तो नहीं होगा 11 से विभाज्य। इसको चेक करते हैं, तीसरा वाले को जोड़ते हैं, इसको 5 9 5 14, 14 3 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 4 28, 1 29, 29 7 हो जाएगा यहाँ पर कितना 36, 36 2 38, 38 5 हो जाएगा 43, तो यहाँ पर लिखते हैं 43। अगला देखो 1 6 1 7, 5 12, 4 16, 16 5 21 और 21 6 हो जाएगा 27, 27 4 31, 31 9 हो जाएगा 40, 40 3 43, तो माइनस का 43। तो देखो 43 में से 43 हटाएंगे तो 0 आएगा, और हमने क्या बोला था 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो सही उत्तर होता है, तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट आंसर। जब हमें करेक्ट मिल गया तो हमें बाकी ए और बी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन इनमें से कौन है? तो ये दोस्तों थे रतन टाटा जी, ऑप्शन तीसरा। अब देखो रतन टाटा जी दुनिया में तो नहीं रहे लेकिन लोगों के दिलों में अवश्य हैं, हमेशा अमर रहेंगे। लेकिन अब 2022 में पूछा था, अब 2025 का मैं बताता हूं। अब रतन जी टाटा नहीं है, अब ट्रस्ट के जो चेयरमैन बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं नोबिल टाटा जी। ये जो रतन टाटा जी हैं इनके सौतेले भाई ही हैं, कौन? नोबिल टाटा जी। तो अब 2025 में अगर पूछे कि चेयरमैन ट्रस्ट के, टाटा ट्रस्ट के कौन है, तो क्या बताओगे आप? नोबिल टाटा जी हैं। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये दोस्तों 2012 को पारित किया गया था, ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर है। 2012 में भी कब? 14 नवंबर को, ठीक है, बाल दिवस मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 14 नवंबर 2012 को। देखो यहाँ पर बच्चों का संरक्षण, लैंगिक अपराध का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी के निजी अंगों को छू रहे हैं गलत तरीके से तो वो लैंगिक अपराध के अंतर्गत आता है। तो इसी के संरक्षण के लिए 14 नवंबर 2012 को एक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये मकर संक्रांति को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है, पहला करेक्ट है। अब जरा सा देख लेते हैं कि माघ जो बिहू होता है, ये बिहू डांस
जानते होंगे आप कहाँ का है, असम का बहुत ही फेमस है। इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखो आप, कुछ इस टाइप का ये लोग नृत्य करते हैं, बजा रहे होते हैं ढोलक ढपली, और ये लोग बांसुरी भी बजाते हैं और कुछ ऐसे कपड़े पहन करके डांस करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नृत्य होता है, ये देखने लायक होता है। कौन? बिहू नृत्य। दूसरी पिच भी आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से ये बजाते हैं और ये सारे लोग नाच कर रहे होते हैं, बजाते हैं और बहुत ही अच्छी पोशाक में ये लोग सज धज करके नृत्य करते हैं। तो अगर आप में से कोई यहाँ पर असम से संबंधित हैं, बिहू नृत्य आप में से देखा है किसी ने, तो आप लोग जरूर बताना कितने लोगों ने बिहू नृत्य को देखा है रियल में जाकर। अगला है सीरीज दिया है कि 549 से 508 और 467, 426, 385, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो पहले इनके बीच का हम अंतर ज्ञात करेंगे, तभी समझ में आएगा कि रियल में यहाँ पर क्या होना चाहिए था। तो देखो 549 से 508 हुआ, यानी कि कितना कम किया गया है? तो आप कहेंगे 41 कम हुआ, तो 41 का अंतर। यही 508 से 467 हो गया है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप ऐसे घटा लो, मैं आपके सामने घटा देता हूँ। 467, तो देखो 8 में 7 गया तो 1, 10 में से 6 गया तो भी क्या आएगा? 4, 4 में 4 जीरो ही आएगा, 41। तो यहाँ पर भी 41 का ही अंतर है। ठीक है, 41 का अंतर ये हो गया। यहाँ पर जरा चेक करो तो फिर देखो 467, 426, तो भी 41 का अंतर है। यहाँ पर देखो 385 हो गया है 426 से, तो देखो 426 था फिर 385, तो देख लो 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 3 जीरो, यानी कि 41 आएगा। तो यहाँ पर भी 41 आएगा। अब 385 में, इसी क्रम में हमें 385 में 41 घटा दो आप, तो देखो 5 में से 1 यानी कि 4 आएगा और 8 में से 4 गया तो 4, 344। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 344। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो तीसरा करेक्ट आंसर। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण चुनिए। तो देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि दो घटकों में विभाजित हो जाते हैं अलग अलग, उनको हम बोलते हैं। तो यहां से देखो, यहाँ एक था, यहाँ दो में विभाजित हो गया, लेकिन यहाँ पर भी सब में देखो दो में विभाजित हो रहा है, ये तो यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें से CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है H2S में दोनों को हम जोड़ करके जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट यहाँ पर बन जाता है और यहाँ पर बन जाता है H2SO4। ठीक है, तो देखो कॉपर जो था यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर S था, अब ये S इससे हट करके इसमें आ गया, यानी कि CuS हो गया। वहीं देखो यहाँ पर क्या बचा? SO4 बचा, तो SO4 ये आगे चला गया है और इसका H2 इसमें शामिल हो गया, मतलब ये मिल गया है इसमें और ये मिल गया है इसमें, तो ये डबल बार क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखो जरूर आता है, आप एक बार इन पर जरूर नजर रख लेना। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, तो इनको जरूर पढ़ लेना आप एक बार। रेखा अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा में चलना शुरू करती है। 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है। देखो जैसा जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे क्वेश्चन, लेकिन देख लो लास्ट में कि पूछा क्या? दिशा पूछा है कि दूरी? तो कह रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, हमें केवल दिशा बताना है। तो अब हमें ज्यादा दूरी पर ध्यान नहीं देना, दिशा पे देखना है। अपने कार्यालय से पश्चिम दिशा की ओर चलती है, तो पश्चिम दिशा इधर की तरफ चल रही है। फिर 5 मीटर चलने के बाद क्या हुआ कि दाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर की तरफ मुड़ गई। फिर क्या हुआ? 2 मीटर चली, फिर दाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर इधर मुड़ी और इतना चली है। फिर वह 135 डिग्री मुड़ी, जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ हमें 135 डिग्री मुड़ना है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचता हूँ, ये इधर जा रहा था, अब वो अगर इधर की तरफ मुड़ेगी तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री मुड़ जाएगी। भाई ऐसे मुड़ेगी इधर तो 90 डिग्री मुड़ जाएगी नीचे की तरफ जब होगी, और 135 मुड़ रही है। 135 का मतलब क्या है कि ये पश्चिम मुड़ने के बाद भी ये कुछ इस दिशा में बढ़ रही है, यानी कि दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर, यानी कि इधर की तरफ वो मुड़ रही है, ऐसे चल रही है। फिर क्या हुआ? फिर 15 मीटर दूरी तय की। अब उसका मुख किस दिशा में है? तो आप बताओ जरा, ये कौन सी वाली दिशा होगी? अगर मैं उत्तर दक्षिण यहाँ से कर दूं, इसको उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगी, ये पूरब और ये पश्चिम। तो आप बताओ ये दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम होगी, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों ये बहुत ज्यादा ब्लर है, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। ए का आर में हो जाएगा, ये वाला इसमें हो जाएगा, और यहाँ से आप देख लो, मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लर है इसलिए मैं इसको नहीं बताना चाह रहा, तो आप देख लो। अगला, मान लीजिए 0.27 बार भागे 3.2 बार बराबर x है, तो x का सरलतम रूप क्या होगा? तो पहले तो देखो पॉइंट
7 बार ऐसे लिखा है, 27 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं, पूरा नंबर लिखो आप 27। अब देखो सब में बार लगा, जब पूरे में बार लगा हो तो केवल नंबर लिख दो, और नीचे कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 2 डिजिट, देखो 2 7 2 डिजिट हो गए, तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है उतने बार आप 9 लिख दो, 2 बार। ठीक है, इसको आप काट दो चाहो तो, 9 से कटेगा, 9 त्रिया 27, और 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि 3/11। ये वैल्यू किसकी आई, 0.27 की, 3/11। अब अगला वाला देखो, ये लिखा था 3.2 बार। देखो जब पॉइंट के पहले कुछ लिखा हो, जैसे 3 लिखा है पॉइंट के पहले, तो उसको आप ऐसे रख दो भागे में, मतलब सही में, जैसे 3 सही 2/5 लिखते हैं वैसे ही। अब ऊपर नंबर जिसके ऊपर बार लगा है उसको लिख दो, 2 लिखा है। अब दोनों यानी कि केवल हम इसको ये मानेंगे, और एक नंबर के ऊपर बार है यानी कि एक ही डिजिट है, तो एक बार 9 लिख दो। तो ये इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 9 त्रिया 27, 27 2 29, मतलब 29/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3/11 और भागे है, तो भाग को हम गुणा कर देंगे, लेकिन 29/9 को हम 9/29 लिख देंगे, ऐसे करके। ठीक है, तब सही आएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था अंश और हर का योग बताना है, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिया 27, तो ये हो जाएगा 27, और बटे में 11 99, 11 दूनी 22, और 22 और 9 होता है कितना, ये हो जाएगा 31, तो 319। अब जोड़ लीजिए आप इसको, कितना आएगा, तो 319 प्लस का 27 कर लो, मैं यहाँ कर देता हूँ, 319 और 27, तो देखो 9 7 16, 2 1 3 1 4 और 346 हो जाएगा। तो 346 ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो लिखा है। इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो दिए गए कथन के आधार पर सत्य नहीं है। देखो सही नहीं है यानी कि गलत वाला बताना है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। ठीक है, ये आया कथन। अब मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको। सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे, इसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे ग्रेटर देन इक्वल को, फिर इसके बाद आप इक्वल को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन इसी का अगर कहीं पर उल्टा लिखा है, मतलब ऐसे करके, जैसे लेस देन था यहाँ पर वैसे लिखा हो, और फिर ये ऐसे लिखा हो, या फिर इक्वल लिखा हो, यानी कि लेस देन इक्वल और इक्वल लिखा हो, इस प्रकार से, तो इनको आप प्रायोरिटी दोगे सबसे पहले, इक्वल वाले को लास्ट में। अब आप कह रहे होंगे ये प्रायोरिटी है क्या, तो पहले देखो ऑप्शन देखो, C इज ग्रेटर देन R, तो C और R के बीच में आप बताओ यहाँ पर कि ग्रेटर देन है इक्वल है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, तो ग्रेटर देन को। तो ग्रेटर देन कहाँ है, ये है, तो देखो ग्रेटर देन को प्रायोरिटी दी गई, इसका मतलब ये सही है। अगला कह रहा है C इज ग्रेटर देन इक्वल H, तो C और H के बीच में देखो, C ये है और H ये है, इसके बीच में क्या कहीं पर ग्रेटर देन आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन आ रहा है, लेकिन ग्रेटर देन को प्रायोरिटी न देकर ग्रेटर देन इक्वल को प्रायोरिटी दी गई है। देखो ये तो लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए था ग्रेटर देन, लेकिन ये ना होकर ये है, तो ये तो गलत है, बस हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। बाकी भी चेक कर लो, S इज ग्रेटर देन Q, तो S और Q, तो S ये है Q ये है, Q ऐसे लिखा है, तो S ग्रेटर है Q से, तो बस यही तो लिख सकते हैं, S इज ग्रेटर देन Q, तो सही लिखा है, ये भी सही लिखा है। इसमें देखो N इज ग्रेटर देन इक्वल H, तो N और H के बीच में इक्वल है और ग्रेटर देन है, तो हम इक्वल को बाद में प्रायोरिटी देंगे, ये वाले पहले देंगे, तो N इज ग्रेटर देन इक्वल, तो देखो ये तो लिखा है, तो ये सही लिखा है, केवल दूसरा गलत है, यही से उत्तर हो जाएगा। डैश पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क यानी कि सूखी हवा वाली गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है, तो उसको लू बोलते हैं दोस्तों। तो गर्मियों के समय में क्या चलती है, लू ही तो चलती है, तो ऑप्शन इसका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया, तो ये किया था दोस्तों वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए, ताकि वंशागति के जो सार्वभौमिक सिद्धांत है उनको बारीकी से देखा जा सके, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद नंबर 44 है, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो 43 नंबर अनुच्छेद है, ये कहता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी दी जाए, उचित काम लिया जाए, मतलब कि उसके अनुरूप हो, जो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत हो, इसके हिसाब से, यानी कि मजदूरों के श्रम की बात करता है अनुच्छेद नंबर जो 43 है। ठीक है, वहीं पर अनुच्छेद 44 तो बता ही दिया, और अनुच्छेद जो 45 है दोस्तों, ये कहता है 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं
उन सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, इसमें बताता है। और अनुच्छेद नंबर 42 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये व्यक्त किया जा सकता है 1 वाट 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर इक्वल में 1 एम्पियर। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है P इक्वल V इंटू में I। V मतलब यहाँ पर वोल्ट और T मतलब हो गया यहाँ पर V इक्वल I है, तो I मतलब एम्पियर हो गया, तो P इक्वल VI होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा तीसरा करेक्ट आंसर है। इनकी न्यूमेरिकल पूछा है छोटा छोटा करके। स्थिर आघातों यानी कि फिक्स्ड इनपुट्स को नियोजित करने के लिए किसी फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागत क्या है? तो ये लागत को हम कहते हैं कुल स्थिर लागत। ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं एक दो क्वेश्चन डाल दिया जाता है, जैसे कि मान लो हो गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स वगैरह से, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। MFI के लिए किस विकास निधि का प्रबंधन डैश द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। और MFI का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, दोबारा आए तो आप सही करके आना। दोस्तों, हमने 50 तक के क्वेश्चंस कवर कर लिए। इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हो। तो पार्ट 1 की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, या फिर अगर आप सारे पार्ट्स देखना चाहते हो एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक, यानी कि 2025 में एक सीट पक्की करना चाहते हो सीरियस होकर, तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है NTPC पिछला पेपर के नाम से। वहां पर सारे पार्ट्स हमने क्रम से लगा दिए 1 2 3 4, तो वहां से आप देख सकते हो। और किसी भी पार्ट का अगला चाहिए होगा पार्ट, जैसे मान लो पार्ट नंबर आप 20 देख रहे हो, आपको 21 की लिंक चाहिए, तो 20 के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, 21 की लिंक होगी, यानी कि अगला पार्ट के नाम से। वहीं 21 देख रहे हो तो 22 की, यानी कि पूरे पार्ट्स जितने भी हम 150 200 250 500 600 जितने भी करवाएंगे, सारे पार्ट्स की लिंक अगले पार्ट की उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके जस्ट अगले वाले पार्ट की लिंक, तो वहां से आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों, ग्रुप डी के हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं और लगातार उसकी सीरीज भी चला रहे हैं, तो उसके भी प्रीवियस ईयर की जो लिस्ट है, हम प्लेलिस्ट हमने बना दिया है ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहां से भी आप आसानी से देख सकते हो, या पार्ट 1 की लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी। इस वीडियो को आप देख रहे हो तो भी आप वहां से आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल पे अभी तक नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी हमारी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियोस को देख पाएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।